हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है इस दीपावली आपके लिए क्या है ब्लेसिंग। तो इस दिवाली क्या ब्लेसिंग आने वाली है सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। लोग आपको वैसे भी ब्लेस्ड मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्या कारण है, ये भी देखेंगे और क्या बातें करते हैं लोग आपके लिए फिर इस बारे में। तो सारा कुछ जानने की कोशिश की जाएगी आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, यानी कि आप जो भी हैं, स्त्री हैं पुरुष हैं, जो भी देख रहे हैं साथ ही अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, मैं हमेशा बताती हूँ, हर रोज़ बताती हूँ और इसलिए बताती हूँ कुछ लोग नए डेली यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड करके आप अपनी रीडिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। देखो, यूट्यूब पे ये जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो आप लोग अपने अपनी रीडिंग करा सकते हैं, हील हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, एडवांस या बेसिक जैसा भी आपको चाहिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दीपावली आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। तो देखो, कार्ड में जो मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी कुछ आपके बारे में मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बहुत ही लविंग डविंग एनर्जी के आप लोग हैं, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत प्यारी सोल, सबसे प्यार करना, सबसे अच्छा बर्ताव करना, कभी कभी झुंझला भी जाना, क्योंकि एक इंसान हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते भी थक जाता है। कभी कभी ये मुस्कुराहट की चादर आपकी नकली भी हो जाती है, क्योंकि दिल में भरे हैं आपके बहुत सारे दर्द। आपको किसी ने उतना नहीं समझा है जितना आप लोगों को प्यार बांटते हैं या देते हैं। तो अभी मैं कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। तो आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर। तो देखो, आपके बारे में मैंने बता ही दिया आप क्या हो, लेकिन लोगों ने नहीं समझा है आपको, नहीं वो प्यार दिया है, नहीं वो सहयोग किया है जो आप डिज़र्व करते थे। ऐसा तो था नहीं कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते। तो ये ब्लेसिंग में सबसे पहली चीज़ है, आपके लिए प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके जीवन में। आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी तरफ से हो सकता है कोई मैसेज आए, कॉल आए। बहुत सारी चीज़ों के रियलाइज करते हुए, समझते हुए आपके पर्सनी नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मन में उनके बहुत सारा प्यार है, तो उस प्यार का एहसास करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग ही है कि आप जिस प्यार को पाना चाहते हैं, वो प्यार आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। जल्द ही आप प्यार में पड़ जाएंगे और बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा आपके जीवन में। देखो, डिज़र्व करते हैं आप ये डिज़र्व नहीं करते कोई आपको गालियाँ बके, आपके साथ उल्टा व्यवहार करे, बर्ताव करे। ये हमेशा से सहन करने जैसा तो है नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी सहते चले जाएंगे। एक लिमिट होती है, तो ये लिमिट जो है अब क्रॉस हो चुकी है। तो आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। सबसे पहली तो ब्लेसिंग यही दिख रही है। अच्छा, लोग आपके बारे में जो बात करते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं, बिल्कुल आपके जीवन में कई एक ऐसे मुद्दे हैं जहां से आप हर बार नई शुरुआत करने पे आपको एक तरीके से मजबूर होना पड़ता है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपनी मन मर्जी से आप काम करने वाले हो गए हैं, आप किसी की सुनते हैं नहीं, आपके ऊपर अब रुतबा चलने ही वाला नहीं है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है आपके जीवन में कि आप अब किसी के अंडर में नहीं है, यानी कि आप किसी से अब दब के काम नहीं करेंगे। आप एकदम से खुल के, एकदम ओपन माइंड से और बिल्कुल बहादुरी से अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे। आप ये नहीं रहेगा आपके मन के अंदर कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लाओ उससे पूछ लेते हैं, लाओ सलाह ले लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं। नहीं, आप किसी को अब पूछेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, और जो मर्जी आएगी आप कदम उठा लेंगे। और वहाँ पर वो कदम अगर आपका उचित है, देखो आपको खुद पता होगा, आपका इंट्यूशन जो है खुद बोल देता, पहले से बोल देता। हर इंसान के अंदर परमात्मा बैठे हैं। आपका जो आत्मा का तत्व है वो कहाँ है? परमात्मा से ही तो जुड़ा हुआ है। तो आपके स्वयं के अंदर बैठे हुए परमात्मा कहीं ना कहीं आपको बोल ही देते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। तो जो अंतरात्मा की सबसे पहले, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, समझो इस चीज़ को, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके अंतरात्मा ने कहा नहीं,
तो मेरे ख्याल से फिर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो पहली आवाज़ है वो अंतरात्मा की आवाज़, वही परमात्मा है। और अगर मन में पहली आवाज़ आई हाँ यस कर लो, तो फिर कर लेना चाहिए, फिर उसका नफ़ा नुकसान नहीं सोचना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम अपनी पहली आवाज़ को दबा देते हैं, फिर हमारे जो दिमाग में चल रहा होता है हम उसको हावी कर लेते हैं, और जो हमारे मन में होता है कि बस अब ये करना है हमें, चाहे वो गलत हो चाहे सही, तो वो हम कर बैठते हैं। हालांकि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा इस टाइम, आपके लिए पचड़े नहीं होंगे, आपका कोई अगर साथ नहीं देगा, सहयोग नहीं देगा, तो आपकी रुकावटें भी नहीं आएंगी। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और लोग आपको ब्लेस्ड समझते हैं इस बात में कि आप हर बार नई शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, कहीं भी आप एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी आप घुल मिल जाते हैं, किसी के भी साथ, मतलब कोई घर शिफ्ट करना है या किराए पे रहना है या कोई स्थान है, कहीं भी रहना है, आप हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कुछ कम है तो कम में गुजारा है, और ज़्यादा है तो फिर वल्ले ही वल्ले होती है, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा चलती है। लोग ये देख पाते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप मदरली नेचर से हैं, द टेम्परेंस का कार्ड ही बता देता है, एक लग्जरी लाइफ जीता हुआ बंदा बंदी, एकदम खुश मिजाज, जिसको ईश्वर पे भरोसा है, हमेशा नई उत्पत्ति करने की कोशिश। तो ये उत्पत्ति कहाँ हो जाती है, जहाँ आप खड़े हो जाते हैं वहाँ उत्पत्ति शुरू हो जाती है। वहीं से कहते हैं ना कि जहाँ से खड़ा हो जाऊँ वहाँ से लाइन शुरू है, वैसे वाले व्यक्ति हैं आप। एक लीडरशिप, एक मदरली नेचर, एक प्योर सोल है ना। यहाँ पर देखो फेमनाइन एनर्जी बहुत आई है, आप मेल है या फीमेल है, आपका दिल बहुत कोमल, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर, जो आपके सोल को भी प्रदर्शित कर देता। बस पता है क्या है, आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत ऐसे हैं, लोग समझते हैं आपको, सच में कमाल की एनर्जी के साथ आप चलते हैं। लोग जब आपको देखते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है कि भाई ये बंदा, ये बंदी ब्लेस्ड है, इसके ऊपर कृपा है ईश्वर की। मेरी ना रोंगटे खड़े हो गए, आपकी इतनी हैवी एनर्जी, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के कार्ड, और सच में ये पासा ही पलट गया। जो कल तक आप रोने धोने वाली एनर्जी, जो दुख में आपने वक्त गुजारा, अब आप है ही नहीं वो, आप है नहीं वो। आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, आपको कुछ खो जाने का डर नहीं लगता, जीवन में इससे बुरा होगा क्या जो हो गया, ऐसी सोच के चलते आप आगे बढ़ते जाते हैं, और सब आप कृपा देख रहे हैं ईश्वर की। और जब हम देखो सौंप देते हैं ना, यहाँ मैं कथा नहीं कह रही हूँ, कोई प्रवचन नहीं कर रही हूँ, गाइडेंस के तौर पे सारी चीज़ें होती हैं, एक उदाहरण के तौर पे सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कि आप समझ सकें। क्योंकि कभी कभी आपको भी लगता है कि इतनी हिम्मत आप में आई कहाँ से, आप भी तो नाजुक से हो सकते थे, आप भी तो आम, अगर आप स्त्री हैं तो आप भी तो आम औरतों की तरह दूसरे पे डिपेंड होके ही चल पाते। लेकिन आप आम औरतों में से नहीं हैं, आम महिलाओं में से नहीं है आपकी पर्सनैलिटी, या आप पुरुष हैं तो आप घबराते नहीं। कई पुरुषों को मैंने देखा है सहारा लेते, है ना, बहुत बहादुर दिखेंगे, बहुत लीडर दिखेंगे, लीडरशिप में रहेंगे, लेकिन जब उनको काम पड़ेगा तो निठल्ले और दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे। भाई तू चल, तू कर दे, तू ऐसा कर दे, हिम्मत हार जाएंगे, अकेले कैसे। आप जो भी हैं, स्त्री या पुरुष, ऐसी हिम्मत के हैं कि आप अकेले सब संभाल सकते हैं। देखो सिर में दर्द है, आपको बाल झड़ रहे हैं, आपको पेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकले हैं, तो आप थर्ड पार्टी, ये पार्टी और वो पार्टी छोड़ के आप अपनी ग्रोथ पर दे रहे हैं ध्यान, और ये आ रही है ब्लेसिंग। आप चुन लेंगे एक रास्ता, और उस रास्ते पे बढ़ते हुए आप पाएंगे बहुत सारी ग्रोथ, क्योंकि आपने मुंह मोड़ा है बहुत सारी चीज़ों से, उम्मीदों से, भ्रम से बाहर आए हैं आप। और यही तो ईश्वर चाहते थे कि आप जिन रिश्तों में भ्रम पाल के बैठे थे कि ये साथ देगा वो साथ देगा, वो क्लियर हो गया आप, है ना। आप सोचते होंगे अरे उसने धोखा दिया, अरे इतने सारे लोग बुरे कैसे हो सकते हैं, मेरे जीवन में क्यों इतना बुरा हो रहा है, सारे लोग मुझे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, मेरे अपने ही साथ नहीं, एक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं बोलूँ या बोलूँगी या बोलूँगा तो वो आके खड़ा हो जाएगा, कोई दिख ही नहीं रहा, है ना। लेकिन मजबूती देखो आपके अंदर कितनी आई, आप अकेले सब संभालते जा रहे हैं, अब आप अकेले तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग आपके साथ है। लोग अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आप ब्लेस्ड पर्सन या पर्सनी हो,
है ना। आप अगर खड़े हो जाते हो तो दूसरों का लक चेंज हो जाता है भाई, उनके जीवन में ग्रोथ हो जाती है। तो आप भ्रम से बाहर आ चुके हो। रिश्ते नातों को आपको करीब से समझा दिया ईश्वर ने, क्योंकि आप प्योर सोल हो। प्योर सोल की एक जर्नी होती है जिसके जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तो समझ जाओ आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आप अध्यात्म में जाने वाले, आप धार्मिक हो सकते हैं। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में परेशानी होगी। जब आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हम रिश्तों की असलियत जान पाते हैं। हम जान पाते हैं शारीरिक संबंध हैं ये हमारे, यानी कि शरीर से जुड़ाव है, हमारे तत्व से जुड़ाव नहीं है। तत्व है, हम आत्मरूप हैं। और जब आप आत्मरूप हो जाते हैं तो आप बहुत सारी भ्रम से बाहर आ जाते हैं। आत्मा का तो कोई, अभी आप ख़त्म हो जाओ, आप आत्मा से, लोग कहते हैं ना कि आत्मा से प्यार कर रहे हैं, आत्मा से आप आगे खड़े हो जाओ, मरने के बाद आपकी आत्मा दिख जाए, सब ऐसे भागेंगे भूत भूत करके, है ना। डेड बॉडी के पास बैठना नहीं चाहता इंसान अकेला। अपने ही रिश्ते जो बहुत प्यार होता है हस्बैंड वाइफ में, ऐसे डर लग रहा होता है कि पता नहीं ये क्या उठ के खा जाएगा, है ना। तो कोई आत्मा वात्मा का कोई प्यार नहीं, फालतू का दिखावा। और इस भ्रम से आप बाहर आएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे आप आगे चल के, और आप एक टीम वर्क करेंगे। ब्लेसिंग के तौर पे आपके जीवन में बहुत सारे पैसे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो कि आप कमाएंगे ही कमाएंगे निश्चित तौर पे। और ये आया कार्ड मस्त वाला, द फूल की एनर्जी में तो आप आ ही चुके हो। बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। स्वार्थी नहीं हो जाएंगे, मतलब मस्त मौला हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनना, बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया से घूमना, ये मस्त ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आप मस्त जा रहे हो, एक रास्ता आपने चुन लिया, जान गए हैं आपके। अब जिस दिन भूत बन गए, आप मर गए और आपकी आत्मा कैसे भी सामने आ गई लोगों के, जिनको आप कह रहे हो बहुत प्यार बहुत प्यार, वो तांत्रिक बुला के आपको होटल में बंद करा के फिकवाएंगे। ये ध्यान रखना। आज जब आपको जिंदा जीते शरीर से उनको मतलब नहीं कष्ट पहुंचाने में सुख मिल रहा है, तो वो आपकी मरने के बाद सोल का क्या हाल करेंगे, ये है ना। तो अपनी आत्मा को अभी जीते जी शांति पहुंचानी है, तो धैर्य रखना है, खुश रहना है। तो इस दीपावली पे आ रही हैं बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, जिसमें कि आपको धैर्य भी आएगा, तसल्ली भी आएगी, क्योंकि ये धैर्य करने से नहीं आता, तसल्ली करने से नहीं आती। ये जब परमात्मा की ईश्वर की निगाह हो जाती है तो सब आ जाता है। सब खोने के बाद जो मस्ती आ जाएगी। आप देखो, जब ईश्वर जिसको चुन लेते हैं ना, उसके जीवन में सब खत्म हो जाता है। सब खत्म होने के बाद उसको जो मौज आ रही होती है अंदर से, आज मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ, सच में मस्त हूँ, मैं मगन हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैं कहाँ सोऊंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, कुछ टेंशन नहीं है मुझे। सब मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा सब वैसा ही करेंगे। सामने वाले का दिमाग वैसा कर देते हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा तो खुद का दिमाग ऐसा कर देते हैं। ये परम शांति जो अनुभव मैं करती हूँ, कुछ ना होते हुए एकदम फकीरे हो जाओ, बिल्कुल ये हो जाओ, मेरे प्रभु मैं आपका और आप मेरे। तो मैं इसी सिद्धांत पे चलती हूँ, और मेरे दिल में जो खुशियाँ हैं वही ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपको भी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत इन दिनों खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। त्योहार खुशी से मनाओ, किसी से उम्मीद नहीं करनी है, ये नहीं किया इसने, ये नहीं सुना, ये कपड़े नहीं लाया इसने, ये नहीं सुना, गिफ्ट दिया वो नहीं किया, ये सब बातों से बाहर आते हुए अपने आप को गिफ्ट देना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप की खुशी के बारे में सोचना है। आप हो जाएंगे एकदम मस्त मौला टाइप इंसान। और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि फूल का कार्ड बेवकूफ़ी नहीं दिखाता। फूल का कार्ड बुद्धिमानी, न्यू बिगनिंग, नई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। आप एकदम कोरे कागज़ की तरह दोबारा से कहानी लिखना शुरू कर देंगे, और यही आपके लिए ब्लेसिंग। लोग देखो, लोग जानते हैं, मानते भी हैं, उनको आश्चर्य भी होता, भाई आप इतने ब्लेस्ड क्यों। आप हो इसलिए क्योंकि आप प्योर सोल हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, हर किसी का भला हो जाए उसके बाद मेरा भला हो, ऐसी आपकी नियत है। इसलिए ईश्वर आपको चुन लिया है ईश्वर ने। ओके, और होकर रहेगा, ये पैसे आएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ग्रोथ होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।